नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। स्मार्ट सिटी का सपना देखने वाला अजमेर आज भी पॉलीथीन की समस्या से जूझ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जहां आवारा मवेशी पेट भरने के लिए पॉलीथीन तक निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई कर्मचारी नालों में उतरकर सफाई करने को मजबूर है। नगर निगम की ओर से शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन नतीजे न के बराबर रहे। स्मार्ट सिटी का सपना देखने वाला अजमेर आज भी पॉलीथीन की समस्या से जूझ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में जगह जगह कचरों के ढेर लगे रहते हैं, जहां आवारा मवेशी पेट भरने के लिए पॉलीथीन तक निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई कर्मचारी नालों में उतरकर सफाई करने को मजबूर है। नगर निगम की ओर से शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन नतीजे न के बराबर रहे। मनोहर सिंह ने बताया कि शहर में जगह जगह पॉलीथीन कचरे के ढेर आवारा पशुओं की जान ले रहे हैं। साथ ही पूरे शहर में प्रदूषण और बीमारियों में इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा इस पर कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। सिर्फ दिखावे के तौर पर ठेले चालकों से कुछ पॉलीथीन बैग लेकर कार्यवाही का दिखावा करते हुए उन्हें आगे भेज दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई गंभीर एक्शन अब तक नहीं लिया गया। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि दुकानों की बजाय कार्यवाही सीधे प्रोडक्शन पर की जाए तो देश को पॉलीथीन मुक्त बनाया जा सकता है और आवारा पशुओं की जान बचाई जा सकती है। मेरे शहर में पॉलीथीन का तो हाल बहुत बुरा है, क्योंकि हर कचरे के ढेर और डब्बे में जहाँ कचरा निस्तारित होता है वहाँ जाके देखेंगे तो थैलियाँ हैं, और पालतू पशु और आवारा पशु थैलियाँ खा खा के थैलियों में जो सामान होता है उसकी खुशबू उसको खा जाते हैं और जानवर मर रहे हैं बहुत। और पूरे शहर में प्रदूषण और बीमारियाँ फैल ही रही है इसी कारण से। तो मैं नगर निगम प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ, हम तो देख ही रहे हैं कि छोटे मोटे जो थोड़ी ठेले वाले हैं उनसे दो चार ये थैलियाँ इकट्ठी करके फोटो खिंचा के भेज देते हैं कि हमने कार्रवाई कर ली है। पर इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप इसका प्रोडक्शन ही बंद करवा दो ना। उन फैक्ट्री मालिकों में जहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर थैलियाँ मार्केट में आएगी ही नहीं बिल्कुल ही, और लोग अपना स्वदेशी का अपने थैला लाएंगे घर से सामान लेने के लिए। पर इस ओर तो नगर निगम ध्यान दे ही नहीं रहा है कि भाई। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में वकील से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पिता और उसके 2 बेटे शामिल हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में वकील से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पिता और उनके 2 बेटे भी शामिल हैं। मामला 11 अक्टूबर का है, जब चौरसियावास निवासी एडवोकेट अजमत खान के साथ मामूली कहासुनी के बाद मारपीट की गई थी। पीड़ित वकील ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई संजीव ने बताया कि जांच के दौरान तीनों आरोपियों की पहचान की गई, जो पीड़ित के पड़ोसी है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी पिता फूलचंद उर्फ अनवर और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 11 तारीख को चौरसियावास रोड पे चीता नगर के यहाँ पे अजमत स्वरूप मोटा निवासी चौरसियावास के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसकी रिपोर्ट थाने पे प्राप्त हुई थी। उसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में मारपीट करने वाले अनवर और फूलचंद और उनका पुत्र आसिफ और उनका एक और अन्य पुत्र सोहेल को बाद अनुसंधान के गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान जारी है। सर, किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? क्योंकि आपस में मकान आसपास हैं, कोई चद्दर लगाने के विषय को लेकर मारपीट हुई थी 11 अक्टूबर को। जिसके साथ मारपीट हुई अधिवक्ता है क्या? हाँ, वो अपने आप को वो वकील है अजमत। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? ये मामला दर्ज हुआ था रास्ता रोक कर मारपीट करने का और अटेम्प्ट टू मर्डर का। सर, ये पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं आपस में? पड़ोसी ये भी हैं और एक ही गांव के हैं जी। सर, ये लड़ाई झगड़ा करने वाले 3 ही थे या और भी साथ में थे? इस संबंध में अनुसंधान जारी है। आप न्यायालय में पेश करोगे? अजमेर के जोन्सगंज क्षेत्र में इन दिनों रेलवे कारखाना प्रशासन की ओर से डाला गया मलबा स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल कैरेज वर्कशॉप के विस्तार कार्य के दौरान सफाई और खुदाई से निकला हजारों टन मलबा जोन्सगंज इलाके में फेंका जा रहा है, जिससे यहाँ मिट्टी और कबाड़ के पहाड़ खड़े हो गए हैं।
अब हालात ये है कि रात दिन लोहा तांबा और पुराने कलपुर्जे बीनने वाले लोगों की भीड़ इस इलाके में जुटने लगी है। इससे क्षेत्रवासियों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। अजमेर के जोन्सगंज क्षेत्र में इन दिनों रेलवे कारखाना प्रशासन की ओर से डाला गया मलबा स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल कैरिज वर्कशॉप के विस्तार कार्य के दौरान सफाई और खुदाई से निकला हजारों टन मलबा जोन्सगंज इलाके में फेंका जा रहा है, जिससे यहाँ की मिट्टी और कबाड़ के पहाड़ खड़े हो गए हैं। अब हालात ये है कि दिन रात लोहा तांबा और पुराने कलपुर्जे बीनने वाले लोगों की भीड़ इस इलाके में जुटने लगी है। इससे क्षेत्रवासियों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेश गुप्ता ने बताया कि अब यह हालात है कि दिन रात लोहा तांबा पुराने और कलपुर्जे बीनने वाले लोगों की भीड़ इस इलाके में जुटने लगी है, जिससे क्षेत्रवासियों में डर और असुरक्षा बनी हुई है। वहीं इलाके में रात के समय भी लगातार आवाजाही से अपराध की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों ने रेलवे प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि मलबा कहीं और डंप किया जाए या फिर जगह को सुरक्षित तरीके से कवर किया जाए, ताकि जोन्सगंज क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। रेलवे का विस्तार हो रहा है, अच्छी बात है, प्रक्रिया है, विस्तार होना चाहिए, परंतु जिस ठेकेदार को यहाँ की साफ सफाई का और जो ये मलबा हटाने का ठेका दिया, उसने जोन्सगंज के इस इलाके के अंदर, ये देखिए पीछे ढेर लग रहा है, यहाँ ला करके पटक दिया, कचरा डाला, कोई बात नहीं, परंतु इसके अंदर जो रेलवे के, क्योंकि बरसों से यहाँ पे मलबा था, उसके अंदर रेलवे कलपुर्जे थे, लोहा था, कई चीजें कीमती सामान इसके अंदर दबा हुआ था, उसको बीनने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ इस क्षेत्र के नहीं, इस क्षेत्र के बाहर के, चाहे वो खाना बदोश लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो कट्टे लेकर के उसके अंदर ये भर भर के ले जा रहे हैं। इससे यहाँ के जो माहौल के जो जोन्सगंज वासी हैं, उस क्षेत्र के लोगों में एक असुरक्षा का व्यवहार उसमें बन रहा है माहौल, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चोर चकेत तो नहीं है, क्योंकि इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन कभी नहीं हुआ। ये आते हैं सुबह 4 बजे इकट्ठा करने के लिए, और आपके घर के कोई भी सामान जैसे पड़ा होता है खट से कट्टे में डाल लेते हैं। अगर आप उनसे कुछ बात करते हो तो मारपीट करने लग जाते हैं, और ड्रिंक के अंदर ये शराब पी हुई, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, खाना बदोश जो ये लोग कचरा बीतते हैं। तो इस इलाके के अंदर एक डर का माहौल है। जो भी ठेकेदार है, वो डंपिंग यार्ड नगर निगम ने बना रखा है, वो सारा कचरा वहाँ डाले, परंतु वो यहाँ वहाँ न डाल के यहाँ का डाल रहा है। पूरे क्षेत्र में गंदगी हो रही है, जितने भी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, मलबा है, वो यहाँ उड़ उड़ करके इनके घरों में जा रहा है। लोग परेशान हैं, बदबू इतनी भयंकर आ रही है, कपड़ा मुंह पर रख करके निकलना पड़ रहा है। जो पास में रहने वाले हैं, उनका जीवन दुभर हो चुका है। तो रेलवे प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान देवे। संबंधित ठेकेदार को आपने लाखों रुपए का ठेका दिया है कि यहाँ से मलबा हटावे, परंतु वो मलबा पास में ही डाल रहा है। ये मलबा उठा करके वो डंपिंग यार्ड जो नगर निगम का है वहाँ डाले, जिससे यहाँ के निवासियों को परेशानी ना हो, कोई मौसमी बीमारी ना हो, किसी तरह का इनके यहाँ जो माहौल बन रहा है, ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं कचरा बीनने के लिए, उनसे ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये आदतन अपराधी हैं, कौन कैसा है, कहाँ का है, कोई क्राइम करके आया हुआ है, तो ये लोग ना आवे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर जोन्सगंज क्षेत्र स्थित वार्ड 35 की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अवधपुरी और राजू कॉलोनी में सड़कों की खस्ता हालत, जाम नालियां और मकानों के ऊपर से होकर गुजरते बिजली के ढीले तार लोगों के जान के लिए खतरा बन चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और नगर निगम अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
अजमेर की जोन्सगंज क्षेत्र स्थित वार्ड 35 की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अवधपुरी और राजू कॉलोनी में सड़कों की खस्ता हालत, जाम नालियां और मकानों के ऊपर से होकर गुजरते बिजली के ढीले तार लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और नगर निगम अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं ऋषभ सिंह ने बताया कि लगभग पूरे वार्ड की स्थिति खराब है। एक तरफ रेलवे द्वारा डाला गया मलबा तो दूसरी तरफ टूटी फूटी सड़कें वार्ड वासियों के लिए जान की आफत बन चुकी है। और बताया कि इस मुख्य मार्ग पर अजमेर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल भी बना हुआ है। इसके बावजूद भी रोड की स्थिति खराब है। वहीं हाई वोल्टेज बिजली के तार घरों पर काल बनकर लटक रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी टाटा पावर द्वारा अनदेखी की जा रही है और किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बार टाटा पावर की कोई अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बार टाटा पावर को चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद भी अगर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई तो टाटा पावर के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखा जाए सर्वप्रथम तो पूरे वार्ड में ही काफी प्रॉब्लम है। ये नहीं बोलेंगे कि राजीव गांधी में एक तो सबसे पहले हम लोग सारे लोग ही सीवरेज वालों से बड़ा परेशान है। जगह जगह वो गड्ढा कर गए, उसके बाद उन्हें रोड तक नहीं बनाया। मुख्य जो सड़कें आ रही है हमारी वो आज तक ठीक नहीं हुई है। आप रेलवे का भी देखो, आज रेलवे में आपने पहले भी खबर लगाई है रेलवे की कि मलबा डाल रहे हैं वो लोग, पर मलबा डाल रहे हैं पर वो लोग भी मतलब जनता को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कोई जानवर रहते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और आपको पता है सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा A1 क्लास का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे उसी रोड पे पड़ता है, तब भी कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, आज सुबह हमारी बात हुई थी तो भैया ने बताया कि भैया ये आप देख के आओ कि ये तार की क्या स्थिति है। तब मैंने आपको बताया कि भैया अवगत कराया कि भैया देखो एक बार आप तार, आज हर घर को तार छू रहा है बिजली के, और इसमें हाई वोल्टेज करंट चल रहा है। और आज मेरा भतीजा है, आप देखो इसकी स्थिति है कैसी। आज ये खुद पकड़ सकता है उतार। हमने कई बार इसको बचाया इस चीज से, पर समझ में नहीं आ रहा कि टाटा पावर चाहती क्या है। और कई बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं इस चीज की कि भाई अब या तो टाटा पावर कोई हादसे का इंतजार कर रही है कि उस हादसे के बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे, तो ऐसा अब हम होने नहीं देंगे। अभी हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं टाटा पावर को कि हम अभी ये मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं। बाकी अगर ये हमारी बात नहीं मानी तो आगे हम उग्र आंदोलन करके काम करेंगे। अजमेर में आज प्रदेश प्रधान संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद जरूरी बताई। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। अजमेर में आज प्रदेश प्रधान संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद जरूरी बताई। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। वहीं संघ के सदस्यों ने बताया कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं किए जा रहे हैं, जिसके विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाए ताकि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक और विकास कार्य जारी रह सके। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में प्रधान संघ के सदस्य मौजूद रहे। सर, आज हमारे प्रदेश प्रधान संघ के नेतृत्व में आज पूरी राजस्थान में जिला स्तरीय प्रधान संघ के द्वारा पूरे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पर प्रधान संघ की एक प्रमुख मांग है, उसको लेकर के सब जगह ज्ञापन दिया गया है। उसमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि हमारी पंचायत राज, संपूर्ण पंचायत राज की त्रिस्तरीय एक कड़ी है, जिसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला प्रमुख है। पंचायत राज के अंदर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया सरकार के द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के कारण, इसलिए हम सभी राजस्थान के पूरे प्रधान हैं, उन सब की मांग है कि इसमें प्रशासक किसी सरकारी बॉडी को नहीं बनाया जाकर वर्तमान प्रधान को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, ताकि जनता को पंचायत राज के काम में निरंतर रूप से गति मिलती रहे और जनता के कामों में आसानी रहे उन्हें। आज जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम सभी अजमेर जिले के प्रधान ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हाल ही में सरपंचों को प्रशासक बनाया है।
तो हमारी भी प्रधानों की मांग है कि हमारा भी कार्यकाल अगले महीने ख़त्म हो रहा है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है पंचायत अधिनियम के तहत, जैसे जिला परिषद है, चाहे पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा है तो हमारे भी कार्यकाल बढ़ाया जाए, हमारे को प्रशासक लगाया जाए। इसलिए आज सभी प्रधान अजमेर ज़िले के हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर आप बात हुई? हाँ, कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल हम आपकी मांग आपकी आगे रखें। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।